Welcome to my channel Knots Kusu. Follow me on Instagram and subscribe to my channel to never miss an update. इस बेसिक नॉट्स ट्यूटोरियल सीरीज में आप सीखेंगे मैक्रोमी के कोर नॉट्स जैसे कि स्क्वायर, हिच, स्पाइरल एंड लैक्स नॉट। हेलो दोस्तों, तो हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि स्क्वायर नॉट कैसे बनाया जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे जो सेकंड सबसे बेसिक नॉट है। किसी भी फ्रेम के अराउंड अगर आपको मैक्रोमी कॉर्ड लपेटना है तो हाउ ब्यूटीफुली आप एक ब्यूटीफुल वे में कैसे उस फ्रेम के चारों तरफ अपना मैक्रोमी कॉर्ड लगा सकते हैं। तो लैक्स नॉट इज द आंसर। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या बेसिक सामग्री चाहिए लैक्स नॉट बनाने के लिए। एक लंबा धागा, कोई भी किसी भी शेप का फ्रेम, मैंने सर्कल लिया है। आप वुडन स्टिक भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें वुडन स्टिक के अराउंड या वुडन रॉड के अराउंड हम चाहते हैं कि हमारा मैक्रोमी धागा एक ब्यूटीफुल शेप में उसके चारों तरफ हम लपेट सकें। आप हार्ट शेप ले सकते हैं, स्टार शेप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे हमें ड्रीम कैचर्स बनाने हैं तो ड्रीम कैचर्स में हमें वो मेटल का लुक नहीं देना है या वुडन का लुक नहीं देना है फॉर स्टार के अराउंड और सर्कल के अराउंड, हार्ट के अराउंड। तो लैक्स नॉट की हेल्प से आप उसको अपने फ्रेम के चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुली नॉटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास सपोज कोई भी फ्रेम नहीं है एंड आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें धागा ही आपका मेन बेस है, तो आप धागे के अराउंड भी उसको बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी सर्कल के अराउंड, वुड स्टिक के अराउंड या धागे के अराउंड हम लैक्स नॉट कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी एक सर्कल में कैसे हम उसको बना सकते हैं। अभी तक आपको ऐसे आइडिया आ गया होगा कि कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको वो जो मेन फ्रेम है आपको उसको स्टेबल रखना होगा, सो दैट हमारे जो नॉट्स हैं वो क्लीन बने और अच्छे टाइट बने। अदरवाइज लूज नॉट्स उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सर्कल लिया है, धागे को बीच से फोल्ड किया एंड देन उसके नीचे से पास करते हुए यहाँ पर एक लूप बना दिया है लाइक दिस। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन नॉट जो कि लैक्स नॉट है बनाना। तो इसके लिए हमने पहला थ्रेड लिया है जिसको हम इसके ऊपर से लेंगे एंड इसके नीचे से ऐसे कुछ इस तरीके से पास करते हुए टाइट कर देंगे। सो दिस इज द नॉट जो अभी बन गया है, वो एक लैक्स नॉट कहलाता है। तो आप इसको कीप गोइंग रखेंगे एंड आप देखेंगे कि ये इस सर्कल के अराउंड कितने ब्यूटीफुली से इसको पूरा कवर अप कर लेगा और आपका मेटल का या वुडन का जो भी आपका मटेरियल है वो इस ब्यूटीफुल नॉट के अंदर छुप जाएगा। एंड सेम थिंग आप दूसरे एंड को पकड़ें और उसके साथ भी मैं वापस से दिखाती हूँ। आपने ये थ्रेड लिया, इसको इसके ऊपर रखेंगे एंड इसको यहाँ नीचे से इस सर्कल से पास करते हुए आप इसको यहाँ पे ऐसे टाइट करते हैं। इसको ऐसे रिपीट करते जाएं एंड सेम वे आप करते जाएंगे। आपका सर्कल जो है बहुत जल्दी ऐसे एक सुंदर से आउटलाइन में थ्रेड से कवर हो जाएगा। तो ये था कि आप ऐसे किसी भी शेप के साथ, किसी भी फ्रेम के साथ कर सकते हैं। हार्ट हो गया, स्टार हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो ये बेसिकली जब हम वॉल हैंगिंग्स बनाते हैं उस केस में आपको बहुत ही यूजफुल होता है। अगला मैं दिखाती हूँ कि अगर आपके पास वुडन स्टिक है और आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिसमें आपका बेस जो है वो वुड स्टिक है, तो उस केस में आप इसको कैसे बनाएं। तो समटाइम्स इट नॉट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे वुड स्टिक पे वो लैक्स नॉट बनाने हैं, बट जस्ट टू हैंग, ये थ्रेड्स को हैंग करने के लिए, एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए, ताकि आप इस थ्रेड के ऊपर और भी नॉट्स, अलग अलग टाइप के नॉट्स बना सकें। बस उसके लिए हमें ये चाहिए होता है। बेसिकली जब हम प्लांट हैंगर्स बनाते हैं उनमें ये बहुत काम आता है। ये मेरा स्टिक है, ये धागा है जिसको मैंने बीच से फोल्ड किया है। अब आप अपने वुडन स्टिक को इस धागे के ऊपर रख दें एंड एक लूप बना लेंगे जिसमें हमने बीच के दोनों धागों को उसके सर्कल से पास किया। अभी हमने एक एंड पकड़ा, इस एंड को यहाँ पर ऐसे इसके नीचे से लेते हुए इस जो ये सर्कल था उसके बीच से डाला एंड उसको फिर जस्ट हमने टाइट किया। एंड सेम थिंग विद अदर एंड। अभी देखिए ये एक नॉट बन गया है एंड सपोज अभी मुझे इसको कंटिन्यू करना है तो ये आपका एक बेस बन गया है। आप इसी तरीके से एक दूसरा धागा भी ऐड कर सकते हैं
बिकॉज मुझे अभी स्क्वायर नॉट्स बनाना है यूजिंग दिस लार्क्स नॉट का बेस। तो मैंने ऐसे 2 धागे अटैच किए। इसके बाद मेरे पास अभी 4 धागे हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे इन 4 धागों की सहायता से एक स्क्वायर नॉट बना लूँगी। और अगर आपको जानना है कि स्क्वायर नॉट्स कैसे बनाते हैं तो आप मेरा स्क्वायर नॉट का पहला वीडियो रेफर कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप बहुत सुंदर सा एक बेस बना सकते हैं, जिसमें आप आगे या तो लीफ ऐड कर सकते हैं या फिर और कोई स्क्वायर नॉट को कंटिन्यू करते हुए अलग अलग कलर्स के स्क्वायर नॉट्स का हैंगिंग का एक बहुत सुंदर सा ब्यूटीफुल बॉल हैंगिंग बना सकते हैं। लास्ट इज कि अगर आपको किसी धागे का बेस बनाना है और धागे में आप लार्क्स नॉट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक अपने जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कितने भी लेंथ का बेस चाहिए वो आप डिसाइड कर लें। फिर आप मेक श्योर करें कि ये जो धागा है वो अच्छे से पिनअप है या फिर अच्छे से आपने उसको कहीं तो सपोर्ट दे के रखा हुआ है। फिर आप वो धागा लें, अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर लें। एंड सेम कंसेप्ट, दिस इज ये मेरा बेस है और ये मेरा वो धागा है जिसको मुझे नॉट बनाना है। अभी मैं इसको यहाँ नीचे से पास करूंगी और अपने बेस के अराउंड इसमें एक लूप बना लेंगे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। कहीं भी आपको किसी भी फ्रेम के साथ करना हो कि वो धागा सबसे पहले आपको लूप कर लेना है हमारे फ्रेम में या फिर वुड स्टिक में या फिर इस धागे के साथ। फिर हमने एक एंड पकड़ा, इसको इसके ऊपर रखा एंड बेस को हल्का सा उठाते हुए ये जो सर्कल बना है इसमें से पास करते हुए हमने इसको यहाँ पे टाइट कर लिया। सो ये बन गया आपका कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेम नहीं है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सके या आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप धागे को ही बेस बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लार्क्स नॉट बना सकते हैं। सो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और प्लीज़ कमेंट अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग द नॉट्स। थैंक यू।